नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार सिन्हा, लेक्चरर हिस्ट्री रिटायर्ड। आज मैंने जो टॉपिक लिया है आपके लिए वो उसका नाम है भारत माता। आजकल भारत माता की बड़ी चर्चा है, पर मैं आपको इसकी जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है वो बताना चाहता हूँ। भारत माता की जय का नारा लाखों दिलों में जोश भर देता था, खास करके उन दिनों जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। लेकिन सवाल है कि आखिर भारत माता है कौन? 19वीं सदी के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किरण चंद्र बनर्जी ने एक नाटक लिखा था जिसका शीर्षक भारत माता था। भारत माता भगवा रंग का बंगाली परिधान पहने नजर आई। इन्हें वंग देवी भी कहा गया, जिसके एक हाथ में किताब, माला, सफ़ेद वस्त्र था। कहीं कहीं उन्हें माँ दुर्गा के स्वरूप में भी दिखाया गया। देश की आज़ादी के समय कई तरह की तस्वीरें सामने आई जिसमें भारत माता के साथ राजनीतिक लीडर भी नजर आए। साथ में तिरंगा झंडा भी दिखा। अवनिंदर नाथ ने 1905 में जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, खास करके बंगाल विभाजन का जब विरोध हो रहा था, उस समय भारत माता के जय का स्लोगन खूब लगा। आंदोलन के समय में ये स्लोगन कांग्रेस का स्लोगन हुआ करता था। जब ये आंदोलन चलता रहा, भारत माता का जय उत्साह बढ़ाने के लिए लोग लगाया करते थे, लेकिन लोगों को पता था नहीं कि भारत माता होता कौन है। बाद में सर्वप्रथम पंडित नेहरू ने इसकी चर्चा की और जवाब दिया लोगों को। खास करके पंडित नेहरू को जब इंग्लैंड में पढ़ते थे तो उनको लगता था कि मैं विदेश में रहता हूँ, और जब भारत में आते थे तो कुछ लोग उन्हें विदेशी समझते थे। वैसे तो उन दिनों देश के जितने भी आंदोलन में सम्मिलित नेतागण थे, सबके सब करीब करीब इंग्लैंड के ही पढ़े लिखे थे, चाहे वो गांधी हों, चाहे पटेल हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे अंबेडकर हों। मैक्सिमम लोग, अधिक से अधिक लोग इंग्लैंड में ही पढ़े लिखे होते थे। जब स्वतंत्रता आंदोलन में लोग भारत माता की जय कहते थे तो वे पूछा करते थे, नेहरू जी पूछा करते थे, ये भारत माता कौन है, किसको आप जय कह रहे हैं? इसकी चर्चा उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी किया है। उनकी किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो बड़ी प्रसिद्ध किताब है, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि भारत माता की आप चर्चा करते हैं, ये तो बताइए कौन है। तो लोगों को समझ में आती नहीं थी। फिर वो बताते थे कि जब भारत माता की हम बात करते हैं तो भारत माता मतलब भारत की भौगोलिक सीमा, बाउंड्री, भारत के पहाड़, नदियाँ, जंगल, और सबसे ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो भारत के लोग हैं। किसान, मजदूर, विद्यार्थी, व्यापारी, उद्योगपति, और सबकी समस्याएं जो हैं वो भारत माता है। और इन्हीं समस्याओं से हमें लड़ना है और भारत को समस्याओं को सॉल्व करते हुए एक आधुनिक राष्ट्र बनाना है। खास करके भारत जैसे देश जो कि अंग्रेज़ों का गुलाम था, जहाँ गरीबी थी, जहाँ भूखमरी थी, जहाँ 8% लोग पढ़े लिखे थे, सिर्फ 8%। और
गरीबी भी बेतहाशा थी। बंगाल बिहार की फेमिन ने तो ऐसा बुरा हाल किया था 1942 के आसपास कि पूरा पूर्वी भारत में भूख से न जाने कितने लोग मरे थे, इसकी कोई काउंटिंग ही अंग्रेजों ने नहीं करवाया था। तो इस तरह से उनके दिमाग में, नेहरू जी के दिमाग में, जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में भारत माता का मतलब था इस देश के लोग। उनके मन में एक बात थी कि किसी भी देश का निर्माण वहाँ के पढ़े लिखे स्किल्ड लोग होते हैं। जिस देश में, खास करके हम डेवलप कंट्री की बात करते हैं, तो वहाँ क्या है, सब लोग हाईली स्किल्ड हैं, सबके सब लोग प्रोफेशनल हैं, पढ़े लिखे हैं। प्रोफेशनल का मतलब होता है कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई पत्रकार है, कोई भी ऐसे नहीं है सिंपल। वो कुछ न कुछ चीज़ का वो विशेषज्ञ है और वो जानता है कि देश क्या होता है, देश कैसे चलाते हैं, समाज क्या होता है। देश एक समाज भी है, सबका भला होना चाहिए। अब पश्चिमी देशों में, विकसित देशों में लोग अपना काम खुद करते हैं क्योंकि वहाँ लेबर मिलता नहीं है, लेबर होता ही नहीं है कोई। हर कोई को काम है, हर कोई अपना एक फिक्स इनकम लेवल है जिसमें वो ये नहीं महसूस करते भारत की तरह कि वो गरीब है और वो अमीर है। तो ये भारत माता है, लेकिन हाल के दिनों में भारत माता का बड़ा ही दुरुपयोग हुआ है। खास करके 2014 के बाद जब हमने लोगों को डराने के लिए भारत माता की जय कहा है और इससे राष्ट्रवाद मजबूत नहीं कमज़ोर होता है। हम एक दूसरे को बांटते हैं तो देश कमज़ोर होता है। देश का मतलब है कि उस बाउंड्री में रहने वाले हर लोगों को लगे कि ये मेरा देश है, उनको ये न लगे कि हमें कोई डरा रहा है। तो ये भारत माता का कंसेप्ट है। धन्यवाद।